आप सब कैसे हैं दोस्तों। पुनः मैं अपने YouTube चैनल सुपर झारखंड जीएस में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग वर्णमाला देख रहे थे जिसमें स्वरों के प्रकार देख चुके थे दोस्तों। अब हम लोग को व्यंजनों के बारे में देखना है। तो आज आप लोगों के लिए मैं व्यंजनों के प्रकार लाए हैं। व्यंजन से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सभी का आज हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं, वन बाय वन करते हैं। हम लोग हेडलाइन में रहा है व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण ऐसे जनरली हम लोग अलग अलग टाइप का किए हैं। मुख्य रूप से आगे हम लोग करते हैं पढ़ने के लिए अध्ययन के आधार पे हम लोग 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों। 3 भाग में कौन कौन बांटे हैं? तो एक बांटे हैं दोस्तों जिसका नाम है, यह बांटे हैं हम लोग पहला टाइप, इसको हम लोग बोलेंगे पहला टाइप दोस्तों, इसको बोलेंगे दूसरा टाइप दोस्तों, और ये मेरा है तीसरा टाइप। ठीक है दोस्तों। तो पहला टाइप में कौन होंगे? क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ मूर्धनि न त थ द ध दंत न प फ ब भ म, अर्थात 25 लेटर। इसको देखिए दोस्तों, हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन। क्या बोलेंगे दोस्तों? पहला टाइप्स को हम लोग बोलेंगे स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन ना। बोलेगा स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो बोलेंगे दोस्तों 25। कैसे? तो देखिए, अच्छा एक बात यहाँ पर ये होगा कि स्पर्शी नाम क्यों पड़ा, वर्गीय क्यों नाम पड़ा? तो देखिए, वर्गीय नाम पड़ा वर्ग होने के कारण। वर्ग कैसे बोलेंगे? तो देखिए, क ख ग घ को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में क वर्ग। क्या बोलते हैं दोस्तों? क वर्ग। तो क वर्ग का क्लास को होगा, इसको क्या बोलेंगे? च वर्ग। क्या बोलिएगा? च वर्ग। इसको क्या बोलिएगा? ट वर्ग। इसको क्या बोलिएगा? त वर्ग। इसको क्या बोलिएगा? प वर्ग। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? वर्गों की संख्या कितनी है? 5। अब पांचों में 5 लेटर है, तो 5 गुने 5 बराबर 25। देखिए, 5 गुने 5 बराबर 25। ठीक है दोस्तों। तो यही इसको वर्गीय होने के कारण वर्गीय व्यंजन नाम पड़ा है। स्पर्शीय नाम क्यों पड़ा? तो इस सब का उच्चारण स्थान के आधार पे तो आप जानते हैं क का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा हम स्लाइड से हटा रहे हैं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं हल्का सा। तो देखिए, इसको क्या है? तो एक क ख का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान ना। तो देखिए, क ख के उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तो क ख का उच्चारण स्थान होता है, वह होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। ठीक है। च छ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो देखिए, हम लोग कोई भी लेटर को बोलेगा यहाँ से बुलाना स्टार्ट होता है, यह कंठ है ना, यहाँ पर ही हम लोग का कंठ है। इसी में किसी का दब जाता है ना, जीवा दब जाता है, तो उनकी उच्चारण नहीं होती है, वे गूंगे हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग को कोई भी आवाज़ स्पष्ट होता है। जिसका कंठ जितना सुरीला होगा, जितना फ्रेश होगा, उतना सुरीला आवाज़ निकलती है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग आवाज़ को निकालना स्टार्ट करते हैं और अंतिम छोर तक निकालते हैं, होठ तक निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका कंठ हो गया दोस्तों। इसके आगे बढ़िएगा तो ऊपर वाला जो छर जैसा दिखता है उसको तालु बोलते हैं दोस्तों। उससे आगे बढ़िएगा जिसको मसूड़ा अपने भाषा में बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या चीज़? मूर्धा बोलेंगे दोस्तों। इसके बाद दंत हो जाएगा दोस्तों, और इसके बाद अगला होठ हो जाएगा जिसको होठ बोलेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, क ख का उच्चारण स्थान तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठ। च छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। तालु। ट ठ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका हो जाएगा मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा ना। अत थ के दंत क्या हो जाएगा? दंत। ठीक है। अब प फ के क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। होठ जे कहिए, ओष्ठ ये कहिए। ठीक है। इनकी उच्चारण स्थान, तो ये उच्चारण स्थान माने आप जो प्राण वायु बोल रहे हैं यह कहीं ना कहीं से टच कर रही है, छू रही है, स्पर्श कर रही है, इसीलिए इसका नाम है स्पर्शीय व्यंजन। क्लियर है? वर्गीय व्यंजन क्यों? क्योंकि यह किसी न किसी वर्ग के होने कारण, क वर्ग का है तो कोई च वर्ग का है, तो कोई ट वर्ग का, कोई त वर्ग का, कोई प वर्ग। वर्गीय होने के कारण, वर्गों के होने के कारण इसको वर्गीय व्यंजन नाम पड़ा है।
तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो हम बोलेंगे 5 गुने 5 बराबर 25 है दोस्तों। क्लियर है? यानी वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। क्लियर? आ गया ये। इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन हम लोग बोलते हैं, य र ल व, ये 4 गो हैं। इन 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्त? तो देखिए 1 2 3 4, यानी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। क्लियर है? गुड। अब आगे देखिएगा, अगला का नाम है तलाबे स, मूर्धन स, दन स, ह, इसलिए इसका नाम होता है दोस्तों क्या चीज? ऊष्म व्यंजन। क्या नाम है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो 4। इनमें देखिए वर्ग नहीं बनता है, और टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल व्यंजनों की संख्या होता है दोस्तों 33। यही 33 हैं। 25 इसमें हो गया दोस्त, 4 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया, और 4 इसमें। 25 4 29 और 4 33 होता है दोस्तों। यही आपके हैं व्यंजन ना। तो पहला टाइप हो गया स्पर्शीय या वर्गीय के आधार पे, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन के आधार पे, और तीसरा हो गया ऊष्म या संघर्षी के आधार पे दोस्तों ना। आइए इसमें हम लोग को कुछ कुछ आगे और देखते हैं ना। देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें देखेंगे, ये सब को इरेज करते हैं दोस्तों, किन्हें कोई दिक्कत? एक बार फिर से देखिए, पहला 25 को हम लोग क्या बोले हैं? स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन बोले हैं। दूसरा अंतस्थ य र ल व, ये 4 को बोले हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर बोले हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन? तलाबे स, मूर्धन स, दंश स और ह। आइए इसमें कुछ और आगे आपको दिखाते हैं। अब हम लोग व्यंजनों को बांटने का जो तरीका होगा, ये जो है से थोड़ा अलग लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अलग करते हैं। चलिए हम लोग अलग करते हैं। अलग में क्या करते हैं दोस्तों ना, कि यही व्यंजन के जो प्रकार हैं, यही व्यंजन के जो प्रकार हैं, इसी के आधार पे हम अलग में बांटेंगे। अब जो बांटने जा रहे हैं, ये किसके आधार पे बांटेंगे? तो ये जो बांटने जा रहे हैं हम लोग, यह कंपन के आधार पे बांटने जा रहे हैं। किसके आधार पे? कंपन ना। तो कंपन को अंग्रेजी माने हिंदी में क्या बोलेंगे? घोष। क्या बोलेंगे? घोषत्व। घोषत्व। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो कितने प्रकार होंगे दोस्त? तो इसके आधार पर व्यंजनों के प्रकार होते हैं 2। कितने होंगे? 2। एक का नाम होगा क्या चीज? घोष। एक का नाम होगा घोष या अघोष। एक का नाम होगा अघोष और दूसरा का नाम होगा, इसको आप सघोष कह सकते हैं या घोष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घोष या सघोष ना। अब देखिए ये 2 टाइप हो गया। किसके आधार पे? तो ये दूसरा टाइप बांट रहे हम लोग घोषत्व के आधार पे। घोषत्व के आधार पे व्यंजनों के प्रकार है। क्लियर है दोस्त? एक बार अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे। अगला टाइप में जो है, अब कहेंगे कि अघोष संख्या कौन कौन होगा? अघोष वर्ण इनमें से कौन कौन है? तो देखिए अघोष वर्ण में जो है सभी वर्ग के, सभी वर्ग मतलब क वर्ग का पहला माने फर्स्ट का सभी, ठीक है, सभी वर्ग माने क वर्ग के पहला, च वर्ग के पहला, दूसरा ऐसे। तो सभी वर्ग के पहला लेटर, सभी वर्ग के दूसरा लेटर, सभी वर्ग के तीसरा लेटर, सभी वर्ग के चौथा लेटर और सभी वर्ग के 5वें लेटर। इसकी पर कहानी है। तो सभी वर्ग के पहला लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए सभी वर्ग के अगर पहला लेटर हो तो इसको हम लोग बोलेंगे अघोष। क्या बोलेंगे? अघोष। ठीक है। दूसरा को क्या बोलेंगे? तो दूसरा के भी आप बोलेंगे दोस्तों अघोष। क्या बोलेंगे? अघोष। अब बाद बाकी पीछे जो तीन गो हैं कौन कौन? तो इन तीनों को हम लोग बोलेंगे घोष। क्या बोलेंगे? घोष या सघोष। क्या बोलेंगे? घोष बोलिए या सघोष बोलिए। अर्थात ऐसा हम बोल सकते हैं कि सभी वर्ग के
सभी वर्ग के, ऐसा हम लिख भी दे रहे हैं आप लोग को, सभी वर्गों के प्रथम ऐसा नहीं, पहला लिख देते हैं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। जबकि सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा लेटर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्लियर है दोस्त? अभ्यास देखेंगे। अघोषों की संख्या कुल टोटल कितना है स्वर व्यंजन मिला के? तो अघोषों की संख्या है दोस्तों, तो इसमें देखिएगा सभी वर्ग का पहला दूसरा, तो 1 2 3 4 5, 5 इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें, 5 और 5 10। यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 गुने 5 बराबर 10 और तीनों स, तालाबे स, मूर्धन स और दन स, ये तीनों स भी होता है दोस्तों, यानी 3 गो ए। तो टोटल कितना होगा? तो टोटल आप ऐड करते हैं दोस्तों तो आपको हो जाता है 13। कितना हो जाएगा? 13 संख्या, 13 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? और इधर कितने हो जाएंगे? तो देखिए स्वर और व्यंजन होते हैं 44, तो 44 में से जब 13 हो गए आपका अघोष तो बच गया कितना? 31 लेटर। तो 31 लेटर हो जाएंगे आपका सघोष। 31 कौन कौन होंगे? देखिए दोस्तों, सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 3 गुने 5 कीजिएगा तो 15 लेटर हो जाएगा। प्लस में सभी स्वर, तो सभी स्वर कीजिएगा तो ये 11 लेटर हो जाएगा। और प्लस में यंत से य, र, ल, व और ह, ये 5 लेटर हो गए दोस्त, ये 5 लेटर हो गया ना। तो आप टोटल ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये हो गया किसके आधार पे? घोषत्व के आधार पे। आइए अब हम लोग दूसरा टाइप बांटते हैं ना। आइए देखिए कि अब अगला हम लोग तीसरा टाइप बांट रहे हैं व्यंजन को। प्राण वायु या मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे दोस्तों? 2 प्रकार। कौन कौन होंगे? तो एक का नाम होगा अल्प प्राण, एक का नाम होगा अल्प प्राण और एक का नाम होगा महाप्राण। क्या होगा? महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन आएंगे? तो देखिएगा जो विषम संख्या होगा, तो देखिए इसको नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5। तो विषम संख्या कौन है? इसमें विषम संख्या कौन है? तो विषम संख्या में आता है पहला। तो पहला को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। दूसरा क्या बोलेंगे? महाप्राण। क्या बोलेंगे? महाप्राण। तीसरा को क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। यानी इससे ये पता चलता है कि एक गैप एक के बाद अलग अलग नाम है, अल्प तब महा फिर अल्प, तो अबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? आप खुद समझ गए होंगे कि अबर में होगा महाप्राण, लास्ट में क्या होगा? फिर से हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक है, इसी के आधार पे बांटा गया है। यानी अल्प प्राण में कौन कौन हुए? पहला, तीसरा और पांचवा लेटर। अल्प प्राण में कौन कौन है? पहला, तीसरा और पांचवा। सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा लेटर अल्प प्राण होते हैं, जबकि महाप्राण में आपका 2 और 4 वाले संख्या होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि अल्प प्राण में कौन कौन आएंगे और महाप्राण में कौन कौन आएंगे। अल्प प्राणों की संख्या कितनी है और महाप्राणों की संख्या कितनी है दोस्तों? ठीक है, तो अगर आप कोई इसमें से जानते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों, हम अगले में इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर समझिए। तो अल्प प्राण, महाप्राण समझ गया। प्राण वायु का आधार पर 2 प्रकार हुआ। अच्छा, इसमें हम लोग एक देखते होंगे कि ये वाला जो रूप है, हम लोग देखिएगा
ये सब मानक संख्या है, मानक रूप है, लेकिन क ख ये सब ठीक है। च छ ज झ ये वाला झ अभी मानक है, लेकिन पुराना जो झ ऐसन का झ था ये क्या है, अब अमानक है, इसका कोई मान्यता नहीं है दोस्तों। क्लियर है? चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे अभी तक स्वर व्यंजन हम लोग पढ़े जिनका पर्सनल नाम है और अभी तक हम लोग को सामने नहीं आया है। अब वैसे को हम आप लोगों के बीच प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं।